हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप साइंस से 30 क्वेश्चन देख रहे हो। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। बताना है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण। समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, आरएनए का मुख्य जो काम है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। जीन जो आपके शरीर में आता है उसको ये सुचारू बनाए रखता है, ये भी जानेंगे। और अलग अलग तरीके का जो प्रोटीन होता है उन सबको जोड़ने का काम भी आरएनए ही करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नंबर सेकंड है, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। मस्तिष्क ज्वर जो है ये जीवाणु की वजह से होता है। मस्तिष्क ज्वर जो है ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक संक्रामक रोग होता है। एक यहाँ पे चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। जीवाणु अगर पूछ ले, जीवाणु का नाम बताइए, तो आपको ध्यान रखना है कि नाम उसका है इस तरह से, किनाई, अलग अलग करके लिखा जा रहा है, समझेंगे। किनाई, सीरिया, और ये मेनिंजाइटिस जो होता है, मेनिंजाइटिस, ये नाम है उस जीवाणु का। किनिया सीरियाई मेनिंजाइटिस कहा जाता है। उसी के वजह से क्या होता है, उसको जो शरीर में जब एंट्री करता है ना, तो उसी की वजह से मस्तिष्क ज्वर ज्वर बीमारी होता है। देखिए, इसमें मस्तिष्क ज्वर जो है इसमें आपका जो शरीर का रीढ़ का हड्डी होता है और जो नाड़ी वगैरह होता है उसमें सूजन आ जाती है। इसी वजह से मस्तिष्क ज्वर होता है। और ये कहिए कि काफ़ी ज़्यादा मतलब दर्द देता है। और गर्द इसे आप अगर अपने इंडियन भाषा में आप जाने तो इसे गर्दन तोड़ बुखार भी आप कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली गांव वगैरह में कहा जाता है गर्दन तोड़ बुखार, उसे ही आप मस्तिष्क ज्वर नाम से जानते हैं। और ये जीवाणु के ही वजह से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर थर्ड है, वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, वीडल एवं टेटम जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इन्हीं दोनों के द्वारा वन जीन वन एंजाइम का विचार प्रतिपादित किया गया था, ऐसे कह सकते हैं, दिया गया था। नंबर फोर है, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। देखिए, घेंघा को ही आप ऐसे कहते हैं, जैसे गला में आप देखे होंगे कि वो बीमारी जो होता है, गला का मतलब बढ़ जाना, बाहर निकल जाना, उसे ही घेंघा कहा जाता है। तो ये बताना है किसके वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, थायराइड की वजह से घेंघा नामक बीमारी होता है। नंबर फिफ्थ है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, क्रिप्टोगेम्स नाम से जानते हैं। जिस पौधे में फूल या बीज दोनों में से कुछ भी अगर ना हो तो उसे आप क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं। हेपेरिन का निर्माण बताइए कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, रक्त कोशिका में होता है। किसका निर्माण, हेपेरिन का। देखिए, हेपेरिन जो है ना, ये रक्त कोशिका में ये उसका काम क्या होता है ना, तो बैक्टीरिया से मतलब उसको उसको बचाना होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी होगा, हेपेरिन रक्त कोशिका से संबंधित है, मतलब इसका निर्माण होता है यहाँ पे। नंबर सेवन है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है कौन सी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में यहाँ पे संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है बताइए, कवक में पूछा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लाइकोजेन। ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजेन सही जवाब आपका हो जाएगा। बताइए कि सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है कहाँ पर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जबड़ों में। कहावत भी है कि नहीं, कहा जाता है कि जबड़ा तोड़ देंगे मार के, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। मतलब सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ा का ही होता है और कहा जाता है कि जबड़ा तोड़ देंगे मार के। ध्यान रखिएगा। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है कौन सा। देखिए, गोलाकार प्रोटीन जो है ना, ऑप्शन नंबर सी एल्ब्यूमिन हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब। देखिए, अगर इसमें थोड़ा सा ये आप समझ लीजिए कि
अंडे का जो सफ़ेदी होता है ना, उसे आप गोलाकार, ये प्रोटीन यानी कि एल्ब्यूमिन के ही नाम से आप जान सकते हैं, मतलब जानते हैं एल्ब्यूमिन ही होता है वो। ऐसे समझिए कि अंडे का जो सफ़ेदी वाला भाग होता है उसे आप एल्ब्यूमिन के ही नाम से जानते हैं। ये जो प्रोटीन होता है ना उसमें अंडा में, तो ये एल्ब्यूमिन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, इंटरफेज। नंबर 12 है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वाहारी में एंजाइम सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर 13, बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, बुढ़ापे के अध्ययन को ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, जेरेंटोलॉजी के नाम से आप जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जेरेंटोलॉजी से आप बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है। आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना ऑप्शन नंबर ए में गायनेकोलॉजी। देखिए, गायनेकोलॉजी रोग जो है ये स्त्री से रिलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा जा रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, अगर राइटिंग को ध्यान आप कोशिश करेंगे नहीं देने का, जो बात बताया जा रहा है उसे जानने की कोशिश करिएगा। ये जो आपका गायनेकोलॉजी है ये आपका हो जाएगा किससे? स्त्री से रिलेटेड ये बीमारी होता है, रोग होता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे है जियोलॉजी, तो जियोलॉजी के बारे में आपको पता ही होगा, भूविज्ञान से रिलेटेड है। जेरोंटोलॉजी आपको बता दिया गया कि बुढ़ापे से है। और जो आपका ये है जीनोलॉजी, फ्रेंड्स इसके बारे में अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि जीनोलॉजी से अध्ययन होता है या नहीं होता है, कुछ है भी ये या नहीं है, ये भी आपको बताना, अगर है तो क्या है बताइएगा। नंबर 14 है, यकृत यानी कि लीवर के जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? देखिए, ऑप्शन जो आपका ए दिया हुआ है ना, हार्पेटोलॉजी। हार्पेटोलॉजी आप कह सकते हैं, उसे आप कहते हैं इस तरह से, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो समझ लीजिए आपको इस तरह से लिखा रहेगा कि सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप उसे हार्पेटोलॉजी नाम दे सकते हैं, वही उसे ही कहा जाता है। कहने का मतलब, और नॉर्मल भाषा में आप समझना चाहें तो रेंगने वाला जो भी प्राणी होता है ना, जैसे आपका ये सांप वगैरह है, इसे ही आप कहते हैं रेंगने वाला प्राणी है ये, और इसे आप सरीसृपों कहते हैं, और इसका अध्ययन जो ये हार्पेटोलॉजी में होता है। ठीक है, फिर आपका जो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे दिया हुआ है हेपेटोलॉजी, ये आपका लीवर का जो अध्ययन है इसमें ही किया जाता है। ध्यान रखिएगा, लीवर का अध्ययन किस में होता है? हेपेटोलॉजी में होता है, और हार्पेटोलॉजी में जो है वो रेंगने वाला प्राणी का अध्ययन होता है। नंबर 15 है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन जो है वो कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा सही जवाब? सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोलोजन आपका हो जाएगा। थोड़ा सा कोलोजन के बारे में समझ लीजिए। शरीर में ना ये मतलब कहते, आप इसे कह सकते हैं कि रेशेदार प्रोटीन के रूप में रहता है। प्रोटीन का 1/3 हिस्सा होता है ना, ये कोलोजन ही होता है। शरीर में जितना भी प्रोटीन है उसका जो 1/3 पार्ट है ये आपका कोलोजन के ही रूप में रहता है। और समझिएगा, ये जो है ना हड्डी हो गया, मांसपेशी है, त्वचा है, बाल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। कौन क्या चीज़? तो कोलोजन। और आप इसे कह सकते हैं कि ये जो त्वचा है ना, त्वचा को जो पावर मिलती है, अगर पूछे किस चीज़ से मिलती है तो आपके कोलोजन से ही त्वचा को पावर मिलती है। नंबर 16 है, लाइसिन होता है, क्या होता है लाइसिन? ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। लाइसिन क्या है? एक एमिनो अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा। नंबर 17 है, लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः होता है किस कलर का होता है, ये बताना है। देखिए, नीला और हरा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये हो जाएगा सही जवाब, नीला और हरा। ध्यान रखिएगा, लाइकेन में जो शैवाल होता है उसका अगर कलर पूछ ले तो नीला और हरा, अगर ये दोनों ना दिया हुआ रहे, हरा अगर रहेगा तो आपको हरा भी टिक कर सकते हैं। नंबर 18 है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है किस चीज़ से? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, बैक्टीरिया से। मैक्सिमम क्या होता है, एंटीबायोटिक दवाई जो होता है वो बैक्टीरिया से ही बनता है। यकृत यानी कि लीवर किस रूप में भोजन संचित रखता है, ये बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लाइकोजेन के रूप में। ध्यान रखिएगा, लीवर जो है वो किस रूप में भोजन को संचित रखता है, तो ग्लाइकोजेन के रूप में रखता है। केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है?
देखिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, दूध सही जवाब। समझेंगे, केसीन प्रोटीन जो है स्तनधारी प्राणी में, प्राणी के जो दूध में मतलब में ही पाया जाता है, ठीक है। ये जो है ना वैसे आप फास्फोप्रोटीन भी कहते हैं, और ये जो है ये कैल्शियम के सिनेटिक होता है, उसके रूप में ये पाया जाता है। अगर आप और जानना चाहें कि केसीन प्रोटीन और किस चीज़ में रहता है दूध के अलावा, अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोयाबीन में भी केसीन प्रोटीन रहता है, ठीक है। और इसका जो रंग है वो कैसा होता है, सफ़ेद भी होता है, मतलब पीला भी, सफ़ेद और पीला दोनों कलर का ये होता है। नंबर 21 है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूरोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। नंबर 22 है, कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन हो जाएगा बी सही जवाब, कानों में टोटल कितना 6 हड्डियां होता है। चेहरे में कुल कितना ये हड्डियों की संख्या होती है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 14। ध्यान रखिएगा, चेहरे में टोटल 14 हड्डियां होती है। नंबर 24 है, सिल्क प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, सिल्क जो है ये कोकून से प्राप्त होती है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, आर्थ्रोपोडा। समझिएगा इसके बारे में, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है। इसमें टोटल आर्थ्रोपोडा में देखिएगा टोटल 85%, आर्थ्रोपोडा में टोटल 85% जीव पाया जाता है, और जो आपका ये लगभग 15% बचता है ना, ये जीव जो है वो नॉन आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अब समझिएगा कि आप यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं इस चीज़ को लेके कि आर्थ्रोपोडा मतलब, थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो ऐसे समझिए कि जैसे आपका तिलचट्टा होता है ना, मच्छर है, मक्खी है, केकड़ा है, तितली है, मकड़ी है, ये सारे जो है ना प्रमुख, ये सारे जंतु जो हैं ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं, और ये टोटल कितना 85% इसकी टोटल संख्या है, और 15% जो है वो आपका कौन सा है, नॉन आर्थ्रोपोडा में आता है। नंबर 26 है, पौधे का प्रजनन अंग है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फूल। नंबर 27 है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हीमोफीलिया रोग में। इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। देखिए हीमोफीलिया जो है ना, ये आपका अनुवांशिक रोग होता है, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। ये अनुवांशिक रोग होता है। शरीर के बाहर जब कोई, जैसे मानिए कि ब्लड जो होता है ना, वो जब नहीं जमता है ना, तो इसे ही आप कह सकते हैं कि हीमोफीलिया, मतलब कहते हैं ये रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है, इसी की वजह से होता है। और इसकी वजह से मान लीजिए चोट लग गया या फिर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो जान भी जा सकती है। किसकी वजह से? बस इसी हीमोफीलिया की वजह से। इसमें रक्त का ब्लड का थक्का नहीं बनता, इसी की वजह से। अगर कुछ एक्सपर्ट की आप मानेंगे तो इसका कारण अगर जानना चाहेंगे, इसका कारण क्या होता है, तो आपका ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन की कमी की वजह से ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 28 है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। नंबर 29 है, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है कहाँ पर? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, डीएनए में। डीएनए में क्या होता है, प्रजनन संबंधी सूचना रहती है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। देखिए बताना है कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है। तो देखिए थार के बारे में फ्रेंड्स थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। इसका अगर आपसे क्षेत्रफल पूछता है, थार मरुस्थल का टोटल आप एरिया बताइए, क्षेत्रफल, तो आपको ध्यान रखना है 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में है। फ्रेंड्स बीपीएससी में आपसे सवाल डीपली पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर थार मरुस्थल की आप बात करेंगे तो टोटल 1,00,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में
थार मरुस्थल है, ठीक है, जिसका टोटल 85% हिस्सा आपके इंडिया में है और 15% जो है ये पाकिस्तान में है। टोटल 100% हो गया। अब समझिएगा, ये थार जो है वर्ल्ड का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा 17वां नंबर का मरुस्थल है। और आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो नंबर 30 का ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, जीरोफाइट्स होता है। अब जीरोफाइट्स क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तो थार मरुस्थल में जीरोफाइट्स नामक वनस्पति होता है, जो कि कहिए आपकी कम पानी में उगने वाला पौधा होता है। पौधा क्या, झाड़ी आप कह सकते हैं, झाड़ी हो गई, जैसे आपका नागफनी का पेड़ वगैरह होता है ना, उसे आप जीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। और ये थार मरुस्थल में होता है। वहाँ पे आपको पता होगा कि पेड़ वगैरह तो होना नहीं होता है, पेड़ होता नहीं है पानी नहीं होने की वजह से। तो ध्यान रखेंगे, थार मरुस्थल में किस प्रकार के वनस्पति, तो जीरोफाइट्स टाइप की होती है, जिसमें कि झाड़ी नागफनी वगैरह, जो बिल्कुल बहुत छोटा होता है। और वो पेड़ आप उसे नहीं कह सकते, लकड़ी वगैरह नहीं होता है, बस बहुत थोड़ा सा एक हाथ के लंबाई के बराबर मानिए, तो उतना ही बड़ा बस वो होता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने 30 क्वेश्चन देखा साइंस की क्लास से। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। 67वीं बीपीएससी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बने रहिएगा विषय एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।